2003 में द वर्ल्ड नामी सैकड़ों बिलियन डॉलर्स का एक प्रोजेक्ट अनाउंस्ड किया गया था। ये दुनिया के नक्शे की शेप पर बनाया जाना था और इसका मकसद बेहतरीन घर और टूरिस्ट के लिए अट्रैक्टिव जगह बनाना था। ये दुबई से बोट के ज़रिए थोड़ी दूरी पर था। इसको मुकम्मल करने के लिए 7 साल की मेहनत के बाद इस आइलैंड को मुकम्मल हुए 10 साल गुजरने के बाद भी यहाँ पर कुछ नहीं बनाया गया। आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये पूरा प्लान पानी में डूब गया? 2000 के शुरुआती सालों में रियल एस्टेट डेवलपर दुबई के साहिल पर आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने की भरपूर अपॉर्चुनिटी रखती थी। अरब एमिरेट्स की रियल एस्टेट में आया हुआ बूम अनस्टॉपेबल लग रहा था और समंदर में प्रॉपर्टीज़ की डिमांड्स आसमान को छू रही थी। दुबई की प्रॉपर्टीज़ पहले ही ज़्यादा साहिल पर फैल चुकी थी। नखील दुबई की गवर्नमेंट की अपनी डेवलपर एंड रियल एस्टेट कंपनी है। उसने खित्ते को चेंज करने का फैसला किया, वो भी सिर्फ 20 सालों के अंदर अंदर। कंपनी ने 3 अलग अलग आइलैंड्स बनाने का फैसला किया जिनकी शेप ऐसी होनी थी अगर आप उन्हें स्पेस से देखते तो वो पाम ट्री की शक्ल जैसे दिखते। उनके नाम थे पाम जुमेरा, पाम जबल अली और पाम डेरा। इन तीनों आइलैंड में से सबसे बड़ा पाम डेरा था और उसके साथ साथ दी वर्ल्ड आइलैंड को भी अनाउंस्ड किया गया था। उनके मुख्तलिफ एरियाज़ प्लान किए गए थे जैसे लो डेंसिटी घर, हाई डेंसिटी कॉम्प्लेक्सेस और ऐसे आइलैंड्स जो कमर्शियली इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दी वर्ल्ड के बाद उनसे भी कहीं ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट द यूनिवर्स अनाउंस होना था जिसमें मेड आइलैंड्स बनाए जाने थे जो शेप में सूरज, चांद और दूसरे सोलर सिस्टम जैसे दिखने थे, जिनमें एक मिल्की वे गैलेक्सी की शक्ल में तैयार होना था। पाम जबल अली के सामने एक और भी जॉर्जेंटिक प्रोजेक्ट दुबई वाटर फ्रंट को भी बनाना था जिसका शेप चांद की शेप जैसा देना था जो इस्लामी सिंबल को जाहिर करता है। ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इंसान से बनाए जाने वाला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। इसकी शेप ने एक शेल्टर के तौर पर भी काम करना था जिसमें पाम जबल अली को पानी की तेज़ लहरों से महफूज रखना। उन प्रोजेक्ट्स के बाद दुबई के साहिल मुकम्मल तौर पर ट्रांसफॉर्म्ड हो जाना, जैसे कि इसकी एक साइड से अबू धाबी लगता है और दूसरी तरफ से शारजा। देखा जाए तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैरान कुन लगते हैं। दरअसल इनका मकसद रुतबा और शोहरत बढ़ाने और दुबई को पूरी दुनिया में टूरिस्ट के लिए हॉट स्पॉट बनाना था ताकि यहाँ से निकलने वाले तेल पर डिपेंडेंट ना रह सकें। 2001 में पाम जुमेरा का काम शुरू हो गया था और 2006 में समंदर में मेड आइलैंड्स बनाने के लिए ज़मीन का भरपूर वेलकम किया गया था। नाजरीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक मेड आइलैंड्स को बनाने से पहले वहाँ पर एक अपार्टमेंट बनाकर हैंड ओवर किया गया था। पाम जुमेरा के सेंटर में घर बनाए गए थे और उसकी रिंग पर लग्जरियस होटल्स बनाए गए थे। जब पाम जुमेरा मुकम्मल तौर पर बन चुका था तब दूसरे प्रोजेक्ट्स का भी आगाज़ किया गया था। 2008 में अटलांटिक होटल और पाम जुमेरा आइलैंड की तरफ से एक बहुत बड़ा फेस्टिवल मुनक्किद किया गया था जिससे पूरे जजीरे को फायरवर्क शो से भर दिया गया था, जिससे पूरी दुबई को 20 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। लोकल करेंसी में बात की जाए तो 20 करोड़ 80 लाख रुपए बनते हैं उस वक्त के, जिसकी वजह से दुबई फिनेंशियल क्राइसिस में चला गया। ये तो थी जनरल बातें, लेकिन आखिरकार क्या हुआ जो मेड आइलैंड्स अभी तक खाली क्यों हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जजीरे आहिस्ता आहिस्ता समंदर में धंसते जा रहे हैं जिसकी वजह से अब इन्हें कोई नहीं खरीद रहा और कहा यह जा रहा है कि कुछ सालों तक ये जजीरे मुकम्मल तौर पर समंदर में डूब चुके होंगे। इन जज़ायर को बनाने के बाद ये थी दुबई की सबसे बड़ी गलती, ना तो किसी ने की होगी ना तो किसी ने ख्वाब में भी सोची होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आपकी प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं किसी अगली शानदार वीडियो में।